सावित्री, मेरा तो खाना हो गया। मेरा भी हो गया है जी। भावना बहू, चलो अब तुम लोग खाना खा लो, बाकी सबको भी खाना खाना है। ये लो प्लेट। आप सब लोग पहले ही खाना खा लेते हो, हमारा सबसे आखिरी में नंबर आता है। हम सबसे छोटे हैं, इसीलिए हमें आखिर में खाना दिया जाता है। पता है मुझे दोपहर से कितनी भूख लग रही है। कनिका, तुम तो जानती हो ना कि हमारे पास सब एक ही प्लेट है और इस एक ही प्लेट में सबको दो दो करके खाना होता है। एक काम करो, पहले तुम ही खा लो, हम लोग बाद में खा लेंगे। कहने को तो इस परिवार में तकरीबन 10 लोग थे, लेकिन 10 लोग के लिए खाने की सिर्फ एक ही प्लेट क्यों? ये पूरा परिवार क्यों बारी बारी करके उस एक ही प्लेट में खाना खा रहा था? क्या इस प्लेट में कोई खास बात थी या इस एक प्लेट में इन 10 लोगों के खाना खाने का कोई और कारण था? आइए इसे जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये क्या बहू, रात के 8 बज गए हैं और तुम लोगों ने बस अभी तक चावल ही बनाए हैं। सब्जी और रोटी कब तक बनेगी? माँ जी, आप तो जानती है कि घर में नाम के सिर्फ 4 बर्तन हैं। अब एक में सब्जी बनती है, एक पर रोटियां सिकती हैं। घर में खाना बनाने के लिए कम से कम 4 बर्तन तो हैं, लेकिन खाने के लिए सिर्फ एक प्लेट। बार बार एक प्लेट को ही धोकर खाते रहो। और एक तो जब से ये ठंड शुरू हुई है तब से तो प्लेट को धोने का मन भी नहीं करता। सोचा था कि मिट्टी के बर्तन बना लूंगी, लेकिन ठंड में तो बर्तन सूखने का नाम ही नहीं लेते। लक्ष्मी और भावना के पति ये दोनों ही एक सोसाइटी में झाड़ू लगाने का काम करते थे। दिन के दोनों भाइयों को 30 से 40 रुपए मिल जाते थे, जिसमें बस ये रोज का 2 वक्त का राशन ही खिला पाते थे। एक प्लेट होने की वजह से परिवार के सभी सदस्य 2-2 करके खाना खाते हैं और जब तक वो लोग खाना नहीं खा लेते तब तक बाकी सबको खाने का इंतजार करना पड़ता। अरे भैया, थोड़ा जल्दी जल्दी खाना खाइए ना। आप लोग कितना आराम से खाना खाते हैं, मेरे पेट में तो चूहे ने हलचल मचा रखी है। मुझे भी ठंडी रोटी खानी पड़ी थी। इतनी ठंड में ठंडी रोटी नहीं चबाई जाती। बाबा जल्दी से खा लो ना खाना। दोनों भाई जल्दी से खाना खाते हैं और प्लेट धोकर अब बाकी लोगों को खाना खाने के लिए देते हैं। हे राजू, तूने मेरी सब्जी की आलू क्यों लिए? वो तो आलू मेरे थे। तूने भी तो मेरी तरफ से चावल के 2 निवाले ज्यादा लिए, तो मैंने भी तेरी सब्जी ले ली। चोर कहीं का। माँ, अब से ये राजू मेरे साथ इस प्लेट में खाना नहीं खाएगा। ये रोज ऐसा ही करता है। मैं भी इसके साथ अब से खाना नहीं खाऊंगा। आप मेरे लिए एक नई प्लेट लेकर आओ। अब से मैं अपनी नई प्लेट में खाना खाऊंगा। बस करो तुम दोनों, यहाँ खाना बनाने के लिए 4 से ज्यादा बर्तन नहीं हो पा रहे हैं। हम 10 लोगों को इसी एक प्लेट में 2-2 करके बारी बारी खाना पड़ता है और तुम दोनों को अपनी अपनी खुद की प्लेट चाहिए। चुपचाप से खाओ और दूसरों को भी खाने दो। लक्ष्मी की डांट को सुनकर दोनों बच्चे जल्दी जल्दी अपने हिस्से का खाना खाते हैं और प्लेट धोकर अब बाकी को खाने के लिए दे देते हैं। दोनों ही भाई काफी कोशिश करते हैं आसपास की जगह पर अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन कम पढ़े लिखे होने की वजह से नौकरी नहीं मिल पा रही थी और ये 10 लोगों का एक प्लेट में खाना खाने का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। ऐसे ही एक दिन अरे बड़ी तगड़ी ठंड पड़ी है। इतनी आस से बाहर गया था कि कहीं ना कहीं तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली। अब जल्दी से घर जाता हूँ और बहू से चाय बनवा कर पीऊंगा। महेंद्र ठंड से कांपता हुआ घर जा रहा होता है कि तभी महेंद्र को उसके बचपन का दोस्त लखन मिलता है। अरे महेंद्र, कैसा है तू? कितने सालों बाद मुलाकात हुई। और घर में सब ठीक है? सब ठीक है। तू कैसा है? कितने समय के बाद मिला। आज घर चल, ठंड का मौसम है, दोनों दोस्त बैठकर गर्मा गर्म चाय पिएंगे। महेंद्र लखन को अपने घर ले जाता है और सबसे मिलवाता है, जिसके बाद लक्ष्मी पड़ोसी से चाय के 2 कप लेकर आती है और उनमें महेंद्र और लखन को चाय देती है। थोड़ी देर में खाना बनाने लगती है और घर में रखी इकलौती प्लेट में खाना निकालकर लखन को देती है। आपका तो बस मेरे लिए खाना निकला है, क्या आप लोग खाना नहीं खाएंगे? हम थोड़ा देर से खाना खाते हैं ना, इसीलिए। अब आपको तो देरी से खाना खाने की आदत नहीं होगी। आप पहले खा लीजिए, हम लोग बाद में खा लेंगे। पूरा परिवार एक प्लेट की सच्चाई छुपाते हुए लखन से उसे अपनी इकलौती प्लेट में खाना देते हैं। लखन के जाते ही भावना उस प्लेट को धोती है और अब फिर से सब बारी बारी करके उसे एक प्लेट में खाना खाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और आज जब घर में सब बारी बारी कर उस प्लेट से खाना खा रहे होते हैं कि तभी सावित्री और भावना को बहुत जोरों की भूख लगी होती है। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, न जाने कभी लोग खाना खाएंगे। अब तो बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही।
भूख तो मुझे भी लग रही है। एक काम करते हैं, इस चावल के पतीले में ही खाना खा लेते हैं। अगर आप थोड़ी भी देर और रुकी ना तो मुझे तो खाली पेट उल्टी ही हो जाएगी। दोनों सास बहू उस चावल के पतीले में ही खाना खाने लगती हैं। तभी उनके पड़ोस में रहने वाली लक्षिता हाथों में मिठाई का डिब्बा लिए उनके घर आती है और देखती है कि दोनों सास बहू पतीले में खाना खा रहे हैं, जिसे देख उसकी फौरन हंसी छूट जाती है। ये क्या, आप लोग इस तरह पतीले में खाना खा रहे हैं? खाना बनाने वाले बर्तनों में कोई भी खाना खाता है क्या? आपके घर में प्लेट नहीं है खाना खाने के लिए? छोड़िए, जैसी जिनकी आदत। मैं तो बस आपको ये पूजा की मिठाई देने के लिए आई थी। इतना कहकर लक्षिता वहां से चली जाती है। वहीं पूरे परिवार को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन अब बेचारा गरीब परिवार कर ही क्या सकता था। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। राजू मुन्नी हर रोज की तरह मैदान में अपने दोस्तों के साथ खेलकर घर आ रहे थे। तभी रास्ते में वो देखते हैं कि एक मंदिर के बाहर भंडारा हो रहा है। भंडारे के लिए कई सारे पत्तल एक टेबल पर जमा है। राजू देखो, वहाँ पर कितनी सारी पत्तल है। हम उनमें से कुछ पत्तल चुरा लेते हैं और घर ले जाएंगे और फिर सब अपनी अपनी प्लेट में खाना खाएंगे। मुन्नी तुम यहीं रुको, मैं चुपके से पत्तल लेकर आता हूँ। उन पत्तल की मदद से पूरा परिवार 1 से 2 दिन ही खाना खा पाता है और फिर से उन सबके घर में रखी हुई इकलौती प्लेट में ही बार बार खाना खाने की नौबत आ जाती है। पता नहीं कब तक इस एक प्लेट में ही खाना खा कर गुजारा करना होगा। दूसरे का खाना खत्म होने तक इंतजार करते करते कभी खाना ठंडा हो जाता है तो कभी भूख ही मर जाती है। और अब तो पतीले में खाने में भी डर लगता है। उस दिन तो पड़ोसन ने देख लिया था। अगर अब किसी ने देख लिया तो मैं तो शर्म के मारे ही मर जाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। इन लोगों के घर के पास से एक मिनी ट्रक गुजरता है। ज्यादा कोहरा होने की वजह से वो ट्रक एक पेड़ से टकरा जाता है, जिससे उस ट्रक में रखे कुछ बड़े बड़े बॉक्स इधर उधर गिर जाते हैं। ट्रक टकराने की आवाज से दोनों भाई जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो ट्रक का एक्सीडेंट होता देख वो जल्दी से ट्रक के पास जाते हैं और ट्रक ड्राइवर को बाहर निकालते हैं। अरे आप ठीक तो है ना? ज्यादा आपको चोट तो नहीं लगी? चलो भगवान का शुक्र है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। हमारा घर यही पास में है, आप थोड़ी देर वहां चलकर आराम कर लीजिए, हम मैकेनिक को बुला देते हैं। दोनों भाई ट्रक ड्राइवर को अपने घर ले जाते हैं और मैकेनिक को बुलाकर उसका ट्रक भी ठीक करवा देते हैं। कुछ देर में ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही दोनों भाइयों की नजर उनके घर के पास बने पेड़ पर जाती है। उस पेड़ के पास एक बड़ा सा बॉक्स पड़ा था जो इस ट्रक से गिरा था। अरे ये तो वही बॉक्स है जो उस ट्रक में था। लगता है ये बॉक्स को ट्रक वाला गलती से यहीं छोड़ के चला गया, वरना सारे बॉक्स तो उसने उस ट्रक में रख दिए थे। एक काम करते हैं, इसे घर के अंदर ले चलते हैं, क्या पता वो ट्रक वाला वापस आ जाए तो हम उसे ये दे देंगे। राजेश और रमेश उस बॉक्स को घर के अंदर ले आते हैं और तकरीबन 1 हफ्ता होने को आता है, लेकिन वो ट्रक वाला नहीं आता, जिसके चलते अब दोनों भाई जैसे ही उस बॉक्स को खोलते हैं तो उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उस बॉक्स के अंदर खाना बनाने के लिए ढेर सारे बर्तन और खाने के लिए ढेर सारी प्लेट्स थी। हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस बॉक्स के अंदर इतने सारे बर्तन हैं। लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। हमारी करीबी देखते हुए ऊपर वाले ने हमें एक प्लेट के बदले इतने सारे बर्तन दे दिए। कहीं ये कोई सपना तो नहीं? ये सच है। अब हम आराम से खाना बनाएंगे और पूरा परिवार एक साथ खाना खाएगा। दोनों बहुएं मिलकर सबसे पहले तो बर्तन के बॉक्स की पूजा करती हैं और अब आराम से वो अलग अलग बर्तनों में खाना बनाती हैं और अब पूरा परिवार एक साथ अलग अलग प्लेट में गर्मा गर्म खाना खाता है। गरम खाना खाए हुए मुझे तो न जाने कितने साल बीत गए थे। गरम खाना कैसा होता है मैं तो भूल ही गई थी। सब साथ में खाना खा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। अब तो मेरे और मुन्नी के बीच में खाने को लेकर लड़ाई भी नहीं होगी। उस दिन के बाद उस पूरे परिवार की कभी भी एक प्लेट में खाना खाने की नौबत नहीं आती और पूरा परिवार हमेशा एक साथ बैठकर हंसी खुशी खाना खाता है।